इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारे केमिकल कंपोनेंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं फिजिकल फिनोमेना के ज़रिए, तो वहाँ पर एक है, इस सेपरेशन के टाइप्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमारे पास सामने आती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड और कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ स्पेशली यूनिफॉर्म। तो हमने किसी एक सॉलिड पार्टिकल को हमने डिस्पर्स करवाया होता है या सस्पेंड करवाया होता है किसी फ्लूइड के अंदर, और इस कोलाइडल पार्टिकल में, ठीक है, और डिफरेंट चार्जेस वगैरह होते हैं। तो वो चार्जेस अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे तो हम इस मूवमेंट को नाम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस is the existence of charge separation between the surface of the particle and the fluid immediately surrounding it। तो जब हम किसी कोलाइडल पार्टिकल को सस्पेंड करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो उस चार्ज को जब हम सस्पेंड करवाते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है उसके ऊपर उसका ऑपोजिट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव पार्ट वाला फ्लूइड जहाँ पर मौजूद होगा, तो हमने सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वहाँ पर डिटेल में देखा था कि उसको ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल जो है वो उसको सराउंड करते हैं। तो इस डिफरेंस ऑफ चार्ज सेपरेशन की वजह से कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिफरेंस होता है, तो वो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। क्योंकि वहाँ पर अगर चार्ज डिफरेंस ना हो, ठीक है, या चार्ज सेपरेशन ना हो, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है वो भी कैरी आउट नहीं होगा। एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ऑन द रिजल्टिंग चार्ज डेंसिटी, तो वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना इंटरफेरेंस करेगा, विच काजेज द पार्टिकल टू माइग्रेट एंड द फ्लूइड अराउंड पार्टिकल टू फ्लो। तो जो पार्टिकल है वो माइग्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये सारा फ्लूइड है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव पार्ट वाला हमारे पास कंपोनेंट है। तो ये नेगेटिव पार्ट वाला जब पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ जाएगा, तो जब ये नेगेटिव पार्ट वाला सल्यूट जाएगा लेफ़्ट की तरफ, तो इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो भी मूव करता है, ठीक है। तो चार्ज के मूव करने की वजह से हमारा ओवरऑल जो फ्लो है फ्लूइड का वो भी कैरी आउट होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल। हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं प्रोटीन मालिक्यूल जैसे कि DNA, RNA वगैरह। तो उनके डिफरेंट चार्जेस की वजह से, उनके डिफरेंट साइज़ की वजह से या कॉन्फर्मेशन की वजह से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं और उनको प्योरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मूव करने की स्पीड है वो डिफरेंट होगी, जैसा कि आमतौर पर क्रोमेटोग्राफी में होता है। तो ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है, जिसमें चार्जेस के मूव करने की वजह से हमारा ओवरऑल फ्लूइड मूव करेगा। ओवरऑल फ्लूइड मूव करने की वजह से हमारा जो सेपरेशन का प्रोसेस या तो प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मज़ीद हम ये देखते हैं कि हम चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में मुख्तलिफ एंड के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो उनके चार्ज के हिसाब से जब वो मुख्तलिफ जगह पर पड़े होंगे, तो जैसे ही हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अप्लाई करने के बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो चार्जेस हैं वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव होंगे। इट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी सॉल्वेंट के अंदर या किसी हमारे सैंपल के अंदर, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है उसकी तरफ मूव होगा, और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या जो एनोड की तरफ मूव होगा। तो इनके मूव करने की जो हमारे पास स्पीड है या जो मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर और चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। इट मीन्स कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के दौरान चूँकि साइज़, शेप और चार्ज सेम रहता है हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सेम रहने की वजह से इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो भी पूरे प्रोसेस के दरमियान सेम रहती है और हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एम्फोलाइट जो है वो एक्ट एज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो हमारे सोल्यूशन में पॉजिटिव के तौर पर आयन के तौर पर काम करेगा, और आयन माइग्रेटिंग टुवर्ड द कैथोड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। या कोई भी आयन जो किसी एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है वो हमारे पास
जो पॉजिटिव चार्ज है या वो एम्फोलाइट है। इन कंट्रास्ट एक एक्ट एज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो हमारा एम्फोलाइट है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के तौर पर काम करेगा किसी अल्कलाइन कंडीशन में, और किसी अल्कलाइन कंडीशंस में वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो एम्फोलाइट है वो नेगेटिव पार्टिकल के तौर पर बिहेव करता है। हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के दरमियान जो आयंस मूव करते हैं वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम उनको देखेंगे। तो द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ एन आयन इन ए स्पोर्टिंग मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल के किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है या वो चार्ज है वो कितना है। फॉर एग्जांपल अगर +1 चार्ज होगा तो उसकी स्पीड +3 वाले चार्ज से कम होगी। तो चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल एक अहम फैक्टर जो कि उसकी वेलोसिटी और स्पीड को डिटरमिन करेगा। द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या है और इसका साइज़ कौन सा है वो भी इसको डिटरमिन करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि यही एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे जो आयंस है वो मूव होते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पोर्टिंग मीडियम, और इसके अलावा जो हमने स्पोर्टिंग मीडियम वहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल उसकी नॉन पोलर नेचर में है, जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस की या जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो डिफरेंट होगा, और अगर वो नॉन पोलर है तो वो डिफरेंट होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पोर्टिंग मीडियम भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की अमल है। नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसीजर, तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा रेट ऑफ माइग्रेशन भी इंक्रीज़ होता है, और अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ माइग्रेशन भी काफ़ी कम होता है। तो ये वाले फैक्टर हैं, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो प्रोसेस है उसमें रेट ऑफ माइग्रेशन को डिटरमिन करते हैं। नाउ वी विल सी दी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन प्रोटीन डिटेक्शन। तो ख़ास तौर पर प्रोटीन के डिटेक्शन में जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशंस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है विच इज़ अ रिलेटिवली कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू एनालाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड their chemical behavior in the certain environment। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक कॉमन टाइप इम्यूनो में हम जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को एनालाइज भी करते हैं और चेक करते हैं कि वो किसी प्रोटीन में प्रेजेंट है कि नहीं, और इसको एनालाइज करने के बाद हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं और सर्टन एनवायरनमेंट्स में उसके केमिकल बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है ये प्रोटीन्स के डिटेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इनको आमतौर पर वहीं पर यूज़ करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रिगर्ड ड्यू टू सेवरल मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी फेलियर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। तो मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन में कुछ खास किस्म के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो डिफरेंट कंडीशंस में या डिफरेंट बीमारियों में वो जो एंजाइम की एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज होने की वजह से हमारे जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल की जो प्रोडक्ट है या जो एंड प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकती है। तो हमने देखना हो कि कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है तो हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। These irregular proteins can be detected with the help of electrophoresis on the blood or urine sample। तो हमारे यूरिन सैंपल में या किसी ब्लड के सैंपल में हम उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हम उसके रिलेटिव स्पीड्स को मेजर करेंगे और इसी की बेस के ऊपर हमें इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन वहाँ पर मौजूद है। एंड सब्सिक्वेंटली चेकिंग द रिजल्ट फॉर एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोटीन अमाउंट्स एंड फार्म। और जो यहाँ पर किसी बीमारी की सूरत में कोई प्रोटीन फार्म हुई है हम उसको स्टैंडर्ड प्रोटीन के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशन इसको स्टडी करते हैं। Immunoelectrophoresis may also be used in order to detect particular protein that are commonly referred to as the immunoglobulins। तो immunoglobulins को प्रिडिक्ट करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं।